आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है मिस्टर क्रिएटर जोन, जो यूट्यूब चैनल है उसका कंपोजिशन क्या है। अगर आप एक आर्किटेक्ट है या फिर एक सिविल इंजीनियर है या फिर टाउन प्लानर है या फिर आप एक सुपरवाइजर है, मतलब जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री की है, तो उन लोगों के लिए ये चैनल का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस चैनल में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस किया है, मतलब जो सिविल इंजीनियर्स है उन पे फोकस किया है। देन उसके बाद मैंने फोकस किया है आर्किटेक्चर स्ट्रीम पे फोकस किया है, मतलब जो आर्किटेक्ट है, जो लर्निंग आर्किटेक्ट है उन पर भी फोकस किया। उनके जो वर्क होते हैं उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट। ये जो टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट है इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसमें कमी होने के कारण ही मिस्टर क्रिएटर जोन जो चैनल है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। अब इसमें हम देखते हैं मिस्टर क्रिएटर स्टार्टेड क्रिएटर जोन डेवलपमेंट सेंटर फॉर न्यू बिगिनर्स इन सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर फील्ड। दिस चैनल कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू ऑनलाइन ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान approval system in India, also for drafting and design software training, and it's a consultant channel for people। मतलब जो कंसल्टेंट है उन लोगों के लिए भी ये चैनल इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम दूसरा बात करेंगे जो आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर्स है, जो न्यू फ्रेशर्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो मिस्टर क्रिएटर जो चैनल है उसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। जैसे जो बेसिक ट्रेनिंग चाहते हैं उनके लिए भी डिजाइन किया गया है। देन उसके बाद जो एडवांस ट्रेनिंग चाहती है उन लोगों के लिए भी डिजाइन किया गया है। देन जो कंसल्टेंट है उन लोगों के लिए भी डिजाइन है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर बेसिक ट्रेनिंग। अब ये वाली जो ट्रेनिंग है ये सभी लोगों के लिए फ्री रहेगी। किन लोगों के लिए? जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बिलोंग्स करते हैं और आर्किटेक्चर स्ट्रीम से बिलोंग्स करते हैं, ऐसे लोगों के लिए फ्री रहेगी। और जो फ्रेशर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फ्री रहेगी, क्योंकि उनको एक बेस बनाना पड़ेगा। कॉलेज से निकलने के बाद डिग्री हाथ में लेके आते हैं तो उसके बाद भी इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, ये प्लेलिस्ट है आपकी, इसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं और एक अपना नया बिजनेस का स्टार्टअप दे सकते हैं। इसके बाद मैंने जो दूसरा फोकस किया है वो किया है एल्पास ऑनलाइन टीएनएसपी परमिशन पर। मतलब जो कंसल्टेंट है उनके लिए ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज को हम एडवांस में लेके गए। ये एडवांस ट्रेनिंग के अंदर आएगा। मतलब ये जो ट्रेनिंग होगी बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, ये बिजनेस पर्पज से ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग आएगी, इसलिए इसको बिजनेस की कैटेगरी में लेके गए। देन आपका सेकंड जो प्लेलिस्ट है वो है एमएस एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग। अब एमएस एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग क्या हो गया, इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा। एमएस एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग ये है कि कुछ सिविल इंजीनियर्स है, कुछ आर्किटेक्ट्स है, वो टेक्निकली इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एमएस एक्सेल का भी उनको ज्ञान या अनुभव नहीं रहता है। तो एमएस एक्सेल का यूज पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह ही करना है। जैसे आप एस्टिमेशन में करते हो, कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाने में करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर की डिजाइन बनाने में, हम कैलकुलेशन से फॉर्मूलेस बनाने में यूज करेंगे, तब ये एक्सेल का यूज होता है। तो इसको हम एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट उसी पर्टिकुलर पर्पज से सीखेंगे, पूरा डिटेल्ड एमएस एक्सेल नहीं सीखेंगे। इसके बाद आता है आपका स्टेट प्रो। ये एडवांस ट्रेनिंग के अंदर आएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन सीखना है तो आपको स्टेट प्रो रिक्वायरमेंट है। स्टेट प्रो की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको स्टेट प्रो ऐसा नहीं सीखना है कि यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको टेक्निकली जो काम में आता है, एक्चुअल में फील्ड में काम आ रहा है, जिससे डिजाइन किया जा रहा है, वो चीज सीखनी है। ऐसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो नॉलेज है आपको लाखों का बिजनेस दे सकता है, क्योंकि ये कहीं किताब में नहीं पढ़ाया गया है, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको इसके बारे में। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसमें एक एक करके वीडियोस अपलोड होंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब इसको सीखने के बाद आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं रहेगी, ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत नहीं रहेगी आपको। देन उसके बाद आता है आपका एबी पास 2 ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन। मतलब एबी पास 2 से रिलेटेड वीडियो
अगर आपको ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सीखना है तो उस केस में आपको इस प्लेलिस्ट का यूज करना पड़ेगा। ये सभी एडवांस ट्रेनिंग में जाएंगे, ये कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, इससे बिजनेस जुड़ा हुआ है आपका। मतलब इसको सीखने के बाद आप एक नया बिजनेस बना सकते हैं। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट बनाई है वो भी इंपॉर्टेंट है, गूगल अर्थ। एक्चुअल में क्या है, गूगल अर्थ की भी एडवांस ट्रेनिंग होगी। अब गूगल अर्थ की एडवांस ट्रेनिंग क्या होगी, अभी क्या पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो अर्थ से रिलेटेड ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि आपको पर्टिकुलर साइट को देखना है तो गूगल अर्थ का यूज करना पड़ता है, और गूगल अर्थ को जो लिंक किया गया है वो टीएनसीपी सिस्टम से लिंक किया गया। फ्यूचर में हो सकता है कि बिल्डिंग परमिशन को भी गूगल अर्थ से लिंक कर दिया जाए। तो आपको गूगल अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इसी से किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन हमें पता लगती है। तो गूगल अर्थ अगर हम अदर कंट्रीज में जाएंगे, इसका बहुत ज्यादा रोल है हमारी कंट्रीज में, अब इसका यूज होने लगा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो सिविल 3D। सिविल 3D जो एडवांस ट्रेनिंग है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हमें इसलिए जाना पड़ेगा कि ये आपका टीएनसीपी से रिलेट करता है। अब टीएनसीपी से रिलेट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आप सर्वे का वर्क भी कर सकते हैं, हाईवे का वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्वे के जो सारे लेवल्स होते हैं उस बेसिस पे प्रोफाइल बनता है। देन उसके बाद ऑनलाइन जो गूगल अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके अंदर सेट करने पे हम एक्चुअल अर्थ की लोकेशन पे हमारी ड्राइंग को बना सकते हैं। मतलब जहां पर आपका प्लॉट है, जहां पर आपकी कॉलोनी, वहां पर हम बना सकते हैं। इसलिए इस सिविल 3D सॉफ्टवेयर का यूज आपको करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट बनाई है ऑटोकैड एडवांस ट्रेनिंग। मतलब क्या होता है, आप YouTube पे अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऑटोकैड से रिलेटेड वीडियो बन जाएंगे, लेकिन उस वीडियो में आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्या बताया गया वो इंपॉर्टेंट है। मतलब सॉफ्टवेयर तो हमें आते हैं, लेकिन उसका यूज कहां पर करना है, कौन सी कमांड का यूज कहां पर करना है, ये हमें पता ही नहीं रहता। हम कमांड देख लेते हैं, देन उसके बाद अपने को पता ही नहीं रहता है कि उसका यूज कहां करना है। तो एडवांस ट्रेनिंग में आपको ऑटोकैड तो सिखाया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका सिविल इंजीनियरिंग है या फिर आर्किटेक्चर सिस्टम से रिलेटेड जो चीजें यूज होती है उसके बारे में ज्यादा फोकस किया जाएगा, और उसका यूज क्या होता है उस कमांड का वो सिखाया जाएगा। इसलिए नेक्स्ट जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वो है आपकी ऑटोकैड एडवांस ट्रेनिंग। तो ये भी एडवांस ट्रेनिंग में ही जाएगा। जनरली आप चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह सॉफ्टवेयर सीखते हैं, तो सॉफ्टवेयर सीखना अलग बात है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज करना एडवांस लेवल पे वो अलग चीज है। मतलब शॉर्टकट कमांड्स होती है कुछ चीजों को ड्रॉ करने के लिए, वो हमें नहीं बताया जाता, तो वो चीजें यहाँ पर रिवील हो जाएगी। मतलब वो राज आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारा। उसके बाद हम देखते हैं सर्वेइंग। अब सर्वेइंग एडवांस ट्रेनिंग है। अब कैसे, आपको सर्वेइंग के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कैसे कि अगर आप सर्वे करके लाए हैं, कहीं फील्ड पे कुछ डाटा उठा के लाए, तो उसको एक्सेल में कैसे ले जाना है, एक्सेल से फिर हम देखें तो सिविल 3D में कैसे ले जाना है, सिविल 3D से जो पॉइंट, फिर जो एक्सेल सिविल 3D से जो पॉइंट्स आएंगे एक्सेल के थ्रू, वो प्रोफाइल को जनरेट करेंगे, उसको बनाएंगे, तो एक्चुअल में आपका प्रोफाइल ऐसा दिखेगा। मतलब इसमें क्या किया हमने, सिविल 3D को भी लिंक कर दिया है इस सर्वेइंग की ट्रेनिंग में, और एक्सेल को भी लिंक कर दिया है। देन उसके बाद जो सर्वे का डाटा आता है उसको भी लिंक कर दिया है। तो सभी को मिलाकर जो हमें आउटपुट मिलता है वो बताया जाएगा। अब इसमें सारे सर्वे के बारे में बताया जाएगा, जैसे आपका बिल्डिंग का हो गया, आपका कॉलोनी का हो गया। तो वो जो डाटा होता है उसका यूज इस्तेमाल कैसे करना है, डाटा का उपयोग करना आना चाहिए ना। सर्वे तो हर कोई कर सकता है, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, तो इस वाली जो एडवांस ट्रेनिंग है इसमें आपको बताया जाएगा। अगली जो प्लेलिस्ट है एडवांस ट्रेनिंग की वो है भूमि विकास नियम। ये भी एडवांस ट्रेनिंग में। अगर मैं बात करूं, जितने भी आर्किटेक्ट हैं या फिर सिविल इंजीनियर हैं, जब पढ़ते थे, जब स्टडी कर रहे थे, उस टाइम पे किसी को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। आज कंसल्टेंट बन गए तो इसी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मतलब ये एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको इसके बारे में ऐसा बात करना आना चाहिए कि सामने वाले गवर्नमेंट अधिकारी को आप फेल कर दें। इतना नॉलेज तो आपको एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब इसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी बेसिस पे
आपकी बिल्डिंग परमिशन टिकी हुई है, इसी बेसिस पे आपकी टीएनसीपी परमिशन टिकी हुई है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इसका होना चाहिए, भूमि विकास नियम का, जो एडवांस ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगा। मतलब इसकी भी एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी आपको, और ऐसी एडवांस ट्रेनिंग नहीं जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, एक नया बिजनेस देगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एडवांस ट्रेनिंग। अब एस्टिमेशन कॉस्टिंग एडवांस ट्रेनिंग क्यों है? इसलिए है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एडवांस ट्रेनिंग क्योंकि आप जो एक्सेल में वर्क करते हो और एस्टिमेट्स बनाते हो, जनरली वैल्यू चेंज करके कुछ भी बना देते हो, ऐसा नहीं। आपको स्टैंडर्ड जो पीडब्ल्यूडी का एसआर होता है, यूएडीडी का एसआर होता है, गवर्नमेंट के एस्टिमेट होते हैं, उससे रिलेटेड ड्राइंग को कंपेयर करके, ड्राइंग से कंपैरिजन करके आपको एस्टिमेट बताया जाएगा, और एक्चुअल 99.99% वो एस्टिमेट सही रहेगा। तो इसमें वो एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे, ऑटोकैड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऑटोकैड की जो ड्राइंग्स रहेगी उसको हम मीटर्स में बनाएंगे, देन उसके बाद एक्सेल शीट में उसको कैसे हमें पर्टिकुलर सेट करना है, उसके जितने भी आइटम्स हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसे भी मैं एडवांस ट्रेनिंग में लेके गया हूं। अब जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है वो 10 साल का एक निचोड़ा हुआ नॉलेज है, इस चीज को समझ जाना आप। मतलब ये नॉलेज आपको किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा, ना ही किसी कॉलेज में मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो मिलने वाला है उसकी वैल्यू लाखों में है। नेक्स्ट और जो अगली मेरी प्लेलिस्ट है वो है स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग एडवांस ट्रेनिंग। अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है और उसका ड्राफ्ट करना, उसको ड्राफ्टिंग करना है, कहने का मतलब ये है, तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप इसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, हो सकता है आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है आपको। तो वो जो बेसिक नॉलेज यहाँ पर बताया जाएगा, और उसके बाद फील्ड पे उसको अप्लाई कैसे करना, मतलब एक्चुअल में आपको स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करना, किसी बिल्डिंग का करना है आपको किसी बिल्डिंग का आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, या फिर अर्थ पे रिलेटेड जो लोड्स लगाने हैं, विंड लोड्स लगाने हैं, आपको अप्लाई करना है, वो कैसे अप्लाई करना है, कौन से कोड से अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली उस चीज का यूज हो रहा है, वही चीज आपको बताई जाएगी। तो यहां पर क्या करेंगे, हम स्टेट का इस्तेमाल करके, क्या करेंगे, स्टेट का इस्तेमाल करके जो डिजाइन फोर्सेस हमारे निकलेंगे उस बेसिस पे उस पर्टिकुलर मेंबर का हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद उसको ऑटोकैड में ड्राफ्ट करके देंगे। क्या करेंगे, ऑटोकैड में ड्राफ्ट करके देंगे, तो वो जो आउटपुट निकल के आएगा ड्राइंग का, वही यूज होगा फील्ड पर, जो एक्चुअल होता है। मतलब ये वो वीडियो नहीं रहेंगे जो आपको YouTube पे जनरली मिलते हैं, ये एडवांस रहेंगे, और इसी पे ही पूरा सिविल इंजीनियरिंग का या फिर आर्किटेक्चर का हम बोले तो काम होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट हमारी रहेगी वो रहेगी प्लानिंग एंड वास्तु। मतलब आपको प्लानिंग, स्पेस प्लानिंग एटलीस्ट आना चाहिए, स्पेस प्लानिंग आना चाहिए। इसके बाद आपको वास्तु की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स आपके ऐसे हैं जो वास्तु से रिलेटेड ही ड्राइंग चाहते हैं, मतलब जो अकॉर्डिंग टू वास्तु वो इस टाइप की ड्राइंग चाहते हैं। इसीलिए इसको भी मैं एडवांस ट्रेनिंग में लेकर गया हूं। तो यहाँ पर प्लानिंग को रिलेट करेंगे हम भूमि विकास नियम से, मतलब प्लानिंग को हम भूमि विकास नियम से रिलेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक्चुअल में क्या चीज होती है और हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, बेसिक ट्रेनिंग सभी लोगों के लिए फ्री रहेगी। बेसिक ट्रेनिंग जो रहेगी वो आपकी सभी लोगों के लिए फ्री रहेगी। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ परस्यूइंग स्टूडेंट्स हो गए आपके, और कुछ आपके हो गए, कुछ फ्रेशर्स हो गए, तो उन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए चीज फ्री कर दी गई है। देन उसके बाद जो आपकी एडवांस ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग जो जितनी भी एडवांस ट्रेनिंग है वो पेड रहेगी। क्यों? क्योंकि इसलिए पेड रहेगी क्योंकि इस एडवांस ट्रेनिंग से आप बिजनेस करोगे, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है। अगर इस नॉलेज को हम फ्री में भी बांट दे किसी को, तो उस नॉलेज का कोई यूज नहीं, उसका इस्तेमाल गलत होगा। तो इसका हमने कुछ ना कुछ पेड
इसका हमने कुछ ना कुछ चार्ज रखा है तभी ये लिंक ओपन होगी, अदरवाइज ये लिंक ओपन ही नहीं होगी। इसीलिए इसको हम एडवांस ट्रेनिंग में लेके गए हैं और बेसिक ट्रेनिंग आपकी फ्री रहेगी। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए जो एडवांस ट्रेनिंग रहेगी वो पेड रहेगी, मतलब पर मंथ का चार्ज लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो बेसिक ट्रेनिंग रहेगी वो फ्री रहेगी। बेसिक ट्रेनिंग फ्री मतलब एज ए आर्किटेक्ट, एज ए सिविल इंजीनियर वो नॉलेज आपको होना चाहिए, तो आपको बेस मिलेगा। बेस मिलने के बाद ही आप इस ट्रेनिंग पर जंप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जंप नहीं करना है इस ट्रेनिंग के लिए। अगर आपको इस चैनल के माध्यम से वो सुविधाएं चाहिए, ऐसी सुविधाएं जो आपके बिजनेस से जुड़ी है, मतलब आपके बिजनेस में जो काम आएगी, तब क्या करना पड़ेगा, आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक एक मिलेगी, उससे आपको ज्वाइन करना है। लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है, पहले आपको इस पर वीडियो अपलोड होंगे, पहले कॉल लगाकर पूछना है मेरे से कि वीडियो कौन कौन से अभी अपलोड हुए, तभी आपको ज्वाइन करना है, नहीं तो आपको पर मंथ का चार्ज ऐसे ही कटता रहेगा, ठीक है। और इसमें यह सुविधा रहेगी कि आप कभी भी आपका ऑटो पे ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। आपको एक मंथ में ही आप सारे वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको फिर वापस पर मंथ का चार्ज नेक्स्ट मंथ का देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको 3 कैटेगरी मिलेगी। तो पहली जो कैटेगरी है वो आएगी आपकी एजुकेशन कैटेगरी, मतलब ऐसी कैटेगरी है जो फ्री बेसिक ट्रेनिंग के बाद एक एजुकेशन कैटेगरी मिलेगी, जहां पर आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, 29 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। देन उसके बाद हम थोड़ी सी इससे ऊपर वाली जो बिजनेस कैटेगरी उस पर आते हैं, मतलब जिससे आपको बड़ा बिजनेस मिलेगा, मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें आप 5 से 6 महीने के अंदर ही लगभग लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी आपको जो चैनल में कैटेगरी मिलेगी वो होगी आपकी बिजनेस कैटेगरी 1। मतलब बिजनेस कैटेगरी 1 क्यों दिया इसको, बिजनेस कैटेगरी 1 इसलिए है, इसमें आपको एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। अब एडवांस ट्रेनिंग में कौन सी कैटेगरी, जैसे आपको स्ट्रक्चर का वर्क सीखना है, सॉफ्टवेयर से सीखना है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर ऐसे सीखना है जो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली फील्ड पे अप्लाई हो रहे हो। कुछ एस्टिमेशन के कोर्स सीखने हैं, मतलब जो छोटे कोर्स है जिनसे अर्निंग कम होती है, इस टाइप के जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो आपको इस बिजनेस कैटेगरी के अंदर मिलेंगे। इसमें जो आपका चार्ज रहेगा 299 रुपीज पर मंथ का रहेगा। इसके बाद जो लास्ट आपकी कैटेगरी आएगी ज्वाइन करने की, वो आएगी बिजनेस कैटेगरी प्रीमियम। अब इसमें आपको क्या मिलना चाहिए, आपको इसमें वो चीज मिलेगी जो कहीं नहीं मिलती जनरली। कैसे, जैसे आपका हो गया टीएनसीपी का वर्क हो गया, जो रेयर केस में बहुत ही कम पर्सन कहीं पे सिखाते होंगे। तो इस टाइप के जो कोर्सेस है वो इस बिजनेस कैटेगरी में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में मेरे से पहले जानकारी लेनी है कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं, किस कैटेगरी में। फिर आपको यह भी पूछना पड़ेगा अभी इसमें कितने वीडियोस आ चुके हैं, तो उसके बाद ही इस चैनल को ज्वाइन करना है, अदरवाइज आपको ज्वाइन नहीं करना है। मैं क्लियर बता देता हूं आपको, क्योंकि आपका जो पैसा है वो पर्टिकुलर यूज हो, पर्टिकुलर नॉलेज मिले, उससे आप बिजनेस करें, मैं ये चाहता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले वैसे कॉल पे क्लेरिफाई करना है। तो अगर आपके पास किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो मैं आपको नंबर बता देता हूं मेरा 9770403155। ये मेरा पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है। मैं फोन पिक नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये मैं कहीं ना कहीं बिजी रहूंगा और कुछ समय बाद रिप्लाई दूंगा। तो ये मेरा नंबर रहेगा, इस पर आपको कॉल करके पूछना है, देन जानकारी लेना, उसी के बाद ही आपको पेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे मैं वीडियो रिमूव करने वाला हूं, एक स्टैंडर्ड वीडियो के ऊपर फोकस कर रहा हूं जो आपको रियली में काम आए और आपके बिजनेस से जुड़े सारे वीडियोस आपको प्रॉपर तरीके से मिले। तो ऐसे वीडियो जो आपके बिजनेस की कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, उस टाइप के वीडियोस आपको पेड मिलेंगे क्या। और बाकी जो वीडियोस है, ऐसे वीडियोस जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, के लिए रिक्वायर्ड, जो बेसिक नॉलेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको फ्री मिलेंगे। देन उसके बाद जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें रहेगी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ अदर वीडियोस रहेंगे जो आपको छोटे बिजनेस में काम आएंगे, वो आपको एजुकेशन कैटेगरी में मिलेंगे। तो इस लास्ट वीडियो के बाद अब मेरा फोकस रहेगा आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करना जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जो पब्लिक की डिमांड है, अगर पब्लिक चाहती है कि ये चार्ज हमको बहुत ज्यादा लग रहा है
तो आप इस पर कमेंट करके ये लिख सकते हैं कि ये वाला चार्ज इतना रहेगा तो इनफ रहेगा, नहीं तो अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक की डिमांड के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। तो आज का हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी।